Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's class of accountancy, we will continue the topic issue of shares, and in that today we will discuss the यूज ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक जो है आपने 11th में पढ़ा, ये कैश बुक क्या होती है। ये भी एक जो है सब्सिडी बुक होती है, जैसे जर्नल होता है। और जब कंपनी कैश बुक मेंटेन करती है साथ में और जर्नल भी साथ में उसमें मेंटेन कर ही रही है, तो फिर हम जब इशू ऑफ शेयर्स होगा तो उस समय हम किस तरह से जर्नल एंट्रीज या कैश बुक में रिकॉर्डिंग करेंगे, आज हम इस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। So when a cash book or cash account is maintained by the company, then all the cash transactions are recorded in the cash book. तो कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो होती हैं उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और जो दूसरी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कैश में नहीं है उनको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं डायरेक्टली। जैसे कि एग्जांपल इज महिंद्रा लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट ए प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। तो महिंद्रा लिमिटेड कंपनी जो है 10,000 के इक्विटी शेयर्स जो हैं इशू किए हैं, और ₹10 का एक शेयर है जो कि ₹3 के प्रीमियम पर इशू किया गया है। पेबल एज फॉलोज, यानी कि टोटल कंपनी ने जो है ₹13 में शेयर को इशू किया है। ₹10 फेस वैल्यू प्लस ₹3 प्रीमियम अमाउंट, एंड अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर। तो एप्लीकेशन पर कंपनी ने ₹3 मंगवाए हैं। ऑन अलॉटमेंट ₹6 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 6 पर शेयर मतलब 3 + 3 ₹3 का जो है फेस वैल्यू प्लस ₹3 का प्रीमियम, तो सारे मिलाकर के ₹6 यहाँ पर अलॉटमेंट के हैं। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4 पर शेयर, तो ₹4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के यहाँ पर मंगवाए गए हैं। देन ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो यहाँ पर हम इस केस में मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं ले रहे हैं, हम सिंपल केस ले रहे हैं जिसमें कि सारे शेयर्स हमारे जो हैं बिक गए हैं, जनता ने खरीदे हैं और सारा पैसा टाइमली उन्होंने पे किया है। तो सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप सब सेम है। पूरे 10,000 शेयर्स हमारे बिके और 10,000 शेयर्स पर हमें पैसा मिला। तो रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शंस इन द कैश बुक एंड जर्नल। तो हमें इसको कैश बुक और जर्नल में रिकॉर्ड करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैश बुक में कैसे हमने कौन सी एंट्रीज की हैं और जर्नल में हमने किस तरह से एंट्रीज करनी है। तो कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ हम कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करेंगे और जर्नल में हम जो है नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। अब जब आपको पिछले वीडियोस में हमने देखा था किस तरह से हम एक नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से जर्नल एंट्रीज बनती हैं, तो जब अगर हम बात करें फर्स्ट एप्लीकेशन मनी की, तो एप्लीकेशन मनी जो है ₹3 की है और 10,000 शेयर्स है हमारे पास। तो ₹10,000 के हिसाब से 30,000 जो है रुपीज विल बी रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो कंपनी जब जब एप्लीकेशन मनी है वो पहले ही रिसीव हो जाती है, यानी कि जब आप कोई शेयर होल्डर या जो इन्वेस्टर है वो अप्लाई करता है शेयर्स के लिए, तो पहले एप्लीकेशन मनी सेंड करता है। तो एप्लीकेशन मनी यहाँ पर पहली एंट्री होती है रिसीव करने की अमाउंट। तो यहाँ पर जो है कैश बुक हमारी है, तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये एंट्री बनाते हैं नॉर्मल में। और क्योंकि यहाँ पर हमने कैश बुक मेंटेन की हुई है तो हम ये एंट्री इस जर्नल में यहाँ नहीं बनाएंगे। देखिए आप यहाँ पर हमने फर्स्ट एंट्री में ये एंट्री नहीं लिखी है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री हमने डायरेक्ट यहाँ पे की है। कैश जो रिसीव किया है, कैश बुक विद बैंक कॉलम है हमारे पास, और यहाँ पर डेबिट साइड में डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इस रूल पर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इस रूल पर कैश बुक मेंटेन होती है। तो यहाँ पर हमने जो रिसीव किया है अमाउंट 30,000 का ऑन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन डेबिट साइड। तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये 10,000 इंटू ₹3 पर शेयर के हिसाब से ₹30,000 हमें यहाँ पर रिसीव हो गए हैं। तो ये हमारी पहली एंट्री जो हमने जर्नल के रूप में नहीं की है, डायरेक्ट कैश बुक में की है। उसके बाद जब ये एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होती है शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो उसको हम, क्योंकि एक नॉन कैश जो है एंट्री है या ट्रांजेक्शन है, तो जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला है उसे हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू ₹3 के हिसाब से 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। तो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000, इक्विटी शेयर्स नाउ ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव की थी यहाँ पर, उसको हमने
एप्लीकेशन अकाउंट से निकालकर शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है। तो ये एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए हमने इसको जर्नल में रिकॉर्ड किया है। ओके, उसके बाद जो हमारी सेकेंड ट्रांजैक्शन होगी वो है आपकी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे हम पैसे ड्यू कर रहे हैं। कितने रुपीज थे हमारे? 6 रुपीज, जिसमें से 3 रुपीज हमारे अलॉटमेंट के हैं और 3 रुपीज हमारे प्रीमियम के हैं। तो दोनों मिला के 6 रुपए के हिसाब से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 शेयर्स इंटू 6 रुपीज, ये हो गए आपके 60,000 के। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर 30,000 का इक्विटी शेयर में ट्रांसफर कर देंगे। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है 10,000 इंटू 3 रुपीज प्रीमियम पर शेयर के हिसाब से 30,000 हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो है दिखाएंगे। एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹6 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। तो यहाँ पर हमने इसमें नरेशन में लिख दिया है कि इसमें जो 6 रुपीज है, इसमें 3 रुपीज प्रीमियम के भी शामिल हैं, जिसको हम अलग अलग यहाँ पर शो कर रहे हैं। जो कैपिटल अकाउंट होता है, पहले भी जैसे मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ये जो कैपिटल अकाउंट होता है इसमें ओनली फेस वैल्यू जो है वो शो की जाती है, चाहे इक्विटी शेयर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे आप पार पे इश्यू करते हैं शेयर, चाहे प्रीमियम पे, चाहे डिस्काउंट पे। तो आपने यहाँ पर जो फेस वैल्यू है वही शो करनी है। तो प्रीमियम जो है अलग से हमने प्रीमियम अकाउंट ओपन किया है, उसके लिए हम उसको प्रीमियम को उसमें शो करेंगे। तो ये 60,000 रुपए जो हमने मिलेंगे वो 30,000 शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम में 30,000, ये ड्यू की एंट्री हो गई हमारी। और जब हमें ये अमाउंट रिसीव होगा उस समय क्या एंट्री होगी देखिए। तो जब हमें अमाउंट रिसीव होगा, यहाँ पर कैश बुक में हम कॉलम, जब नेक्स्ट एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पर कोई एरियर नहीं है, सारा पैसा शेयर होल्डर्स ने हमें टाइमली पे किया है। तो यहाँ पर हमने सिंपल केस लिया है, इसलिए यहाँ पर पूरा पैसा 60,000 रुपीज हमने कैश बुक में शो किया है। कैश बुक यानी जो है डेबिट साइड में 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 इंटू 6 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम शो करेंगे। टोटल पैसा कितना मिला है? 60,000 रुपीज यहाँ पर हमने कैश बुक में अलॉटमेंट का शो किया है। तो जो सिंपल एंट्री हम बनाते थे जब हम नॉर्मल केस में करते हैं, जब विदाउट कैश बुक करते हैं, तो पहले एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और उसके बाद एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जब हम कैश रिसीव करते हैं, अलॉटमेंट का पैसा मिलता है। तो यहाँ पर जो बैंक वाली एंट्री है वो हमने यहाँ पे की है, और जो ड्यू की एंट्री है वो हमने जर्नल में रिकॉर्ड की है। ओके, उसके बाद जो है हमारी थर्ड जो कॉल है, थर्ड एंड फाइनल जो हमारी कॉल कर रहे हैं हम फर्स्ट कॉल के लिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 4 रुपीज की कॉल है, 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, तो 10,000 इंटू 4 पर शेयर के हिसाब से 40,000 रुपए हमें मिलने हैं। ये हमने ड्यू की एंट्री की है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर। तो 4 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल मनी हमारी ड्यू हो गई है यहाँ पर, ये हमने इसकी जनरल एंट्री की है। और जब हमें ये अमाउंट रिसीव होगा, जब हमें पैसा मिलेगा शेयर होल्डर से, तब हम क्या एंट्री करेंगे? ओके, तो जब हमें एक्चुअल में अमाउंट रिसीव होगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव किया है हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, उसको हम यहाँ पर 10,000 इंटू 4 40,000 रुपीज जो है हमने फाइनल कॉल कैश बुक में जो है शो किया है। तो नॉर्मल एंट्री, जनरल एंट्री जब हम बनाते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये एंट्री हम अमाउंट रिसीव होने पर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें एंट्री बनाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हमने इसमें शो किया है कैश बुक में। अब हम टोटल कर लेंगे कि टोटल अमाउंट जो है हमें कैश कितना रिसीव हुआ है, शेयर कैपिटल कितना मिला है। तो एप्लीकेशन पर हमें 30,000 मिले हैं, 60,000 अलॉटमेंट पे मिले हैं, 40,000 जो है हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिले हैं। टोटल हो गए 1,30,000 रुपीज। और क्योंकि कोई पैसा हमने किसी को पे नहीं किया है, बाहर नहीं गया है, पूरा पैसा हमारे ही पास है, तो बाय बैलेंस CD 1,30,000 हम यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक शो करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये अकाउंटिंग वर्क करते हैं जब हमें अलग से कैश बुक बनाने के लिए बोला जाता है, या क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन में गिवन हो कि आपको जो है कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं कंपनी और आपने उसके हिसाब से एंट्री बनानी है। तो सिंपली अगर आपको कुछ भी नहीं कहा गया है क्वेश्चन में, तो हम नॉर्मल रूल से या नॉर्मल तरीके से करेंगे, जिसमें हम बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और नॉर्मल जर्नल एंट्रीज
साथ साथ करेंगे, जैसा हम पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा हमने किया है। और अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि कंपनी जो है मेंटेन्स कैश बुक या कैश अकाउंट, तो आप उसमें कैश बुक की एंट्रीज अलग से शो करेंगे कैश बुक में, और कैश नॉन कैश जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसको आप अलग से, जैसे ड्यू की एंट्री है या फोर फीचर की एंट्री है या और किसी तरह की जो एंट्रीज होती हैं उनको आप जो है कॉल इन एरियर एडवांस, कॉल इन एडवांस, इस तरह की कोई भी एंट्रीज जो है हम इसमें जर्नल में करेंगे, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे किस तरह से कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस और ये सब टॉपिक्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जब कैश बुक बनाई जाती है तो किस तरह से हम जो है एंट्रीज को करते हैं या न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।